बरसों बाद उस शाम उसने फिर से अपने पुराने संदूक का ढक्कन खोला। संदूक में रखे सपनों पर धूल थी, मगर उम्मीद अब भी जिंदा थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, केवल एक गहरी सांस निकली। उसे पहली बार लगा कि शायद जीवन अभी उससे पूरी तरह रूठा नहीं। गांव के लोग उसे केवल एक नाम से पुकारते थे, विधवा, जैसे उसका अपना नाम उसकी पहचान और उसके सपने मिट चुके हों। लेकिन उसका असली नाम राधा था, जो कभी मुस्कुराकर हर सुबह का स्वागत करती थी। समय ने उसके चेहरे की चमक छीन ली, मगर मन की रोशनी नहीं बुझा पाया। राधा का छोटा सा घर गांव के आखिरी छोर पर था। आंगन में तुलसी का पौधा था, जिसे वह हर सुबह प्रेम से सींचती। उस पौधे से बातें करते हुए वह अपने मन का सारा दर्द कह देती। उसे लगता था कि पेड़ और पौधे इंसानों से अधिक समझते हैं। घर की दीवारों पर उसने अपने हाथों से सुंदर चित्र बनाए थे। रंग फीके पड़ चुके थे, मगर उनमें छुपे सपने अब भी जीवित थे। कभी वह चित्र बनाने में इतनी निपुण थी कि दूर दूर से लोग आते, सब कहते उसके हाथ में भगवान ने अलग ही कला रखी है। फिर जीवन ने करवट बदली और परिस्थितियां बदल गई। समाज की कठोर निगाहों ने उसके रंग पर पहरा लगा दिया। लोगों ने कहा अब उसे केवल सादगी में जीना चाहिए, जैसे हंसना, संजना और सपने देखना केवल दूसरों का अधिकार हो। राधा ने विरोध नहीं किया, केवल चुप रहना सीख लिया। उसने अपने रंग, अपने कागज और अपनी तुलिका संदूक में रख दिए। हर दिन वही काम, वही जिम्मेदारी और वही अकेलापन। धीरे धीरे उसने खुद को भी दूसरों की बातों पर विश्वास दिला दिया। एक दिन गांव में नया अध्यापक आया, जिसका नाम माधव था। वह शांत स्वभाव का था और हर किसी से आदर से मिलता था। उसकी सबसे बड़ी आदत थी कि वह लोगों की आंखों में देखकर बात करता था, क्योंकि वह चेहरों से अधिक मन को पढ़ना जानता था। पहली बार उसने राधा को तालाब के किनारे मिट्टी पर चित्र बनाते देखा। राधा जल्दी से अपने हाथों से निशान मिटाने लगी, जैसे कोई अपराध करते हुए पकड़ी गई हो। माधव दूर खड़ा सब समझ गया, मगर कुछ बोला नहीं। अगले दिन वह फिर उसी समय वहां पहुंचा। राधा ने उसे देखते ही अपने हाथ पीछे कर लिए। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे लगा अब लोग फिर बातें बनाएंगे। माधव मुस्कुराया और धीरे से बोला, डरिए मत, मैं आपके चित्र देखने आया हूँ। राधा ने सर झुकाकर उत्तर दिया, अब चित्र बनाना मेरे लिए उचित नहीं माना जाता। माधव ने शांत स्वर में कहा, उचित और अनुचित का निर्णय प्रतिभा नहीं करती, समाज करता है। राधा ने पहली बार उसकी ओर ध्यान से देखा। उसकी आंखों में दया नहीं, सम्मान दिखाई दे रहा था। यही सम्मान उसे वर्षों से किसी ने नहीं दिया था। उसके भीतर दबा आत्मविश्वास हल्का सा जाग उठा। उस दिन वह घर लौटी तो लंबे समय बाद मुस्कुराई। संदूक के सामने बैठकर उसने देर तक उसे निहारा। हाथ आगे बढ़ा, फिर वापस खींच लिया। डर अभी भी उम्मीद से बड़ा था। कुछ दिनों बाद गांव में मेले की घोषणा हुई। इस बार चित्रकला प्रतियोगिता भी रखी गई। पुरस्कार बहुत बड़ा नहीं था, मगर सम्मान सबसे बड़ा था। पूरा गांव इस आयोजन की चर्चा करने लगा। माधव सीधे राधा के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर खड़े होकर धीरे से आवाज लगाई, राधा जी, क्या मैं भीतर आ सकता हूं? राधा बाहर आई और बोली, लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। माधव मुस्कुराकर बोला, लोग तो बिना कारण भी बातें बनाते हैं। राधा ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह बात बिल्कुल सच है। माधव ने अपना आप प्रतियोगिता में भाग लीजिए। माधव ने कहा, प्रतियोगिता में भाग लीजिए। राधा ने तुरंत सर हिला दिया। उसकी आंखों में डर लौट आया। नहीं, मैं सबकी हंसी का कारण नहीं बन सकती। माधव ने उत्तर दिया, जिस दिन आपने अपने सपनों को छोड़ दिया उसी दिन लोगों की जीत हुई थी। यह बात राधा के मन में तीर की तरह उतर गई। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार अपने संदूक को देखती रही। सपनों की पुकार अब पहले से अधिक तेज हो चुकी थी। सुबह उसने धीरे से संदूक खोला। पुरानी तुलिका अपने हाथों में आ गई। रंग सूख चुके थे, मगर उसके मन में रंग फिर जाग उठे। उसकी आंखों से इस बार खुशी के आंसू बह निकले। उसने आंगन में बैठकर पहला चित्र बनाना शुरू किया। कांपते हाथ धीरे धीरे स्थिर होने लगे। हर रेखा के साथ उसका खोया हुआ विश्वास लौटने लगा। उसे लगा जैसे वह स्वयं को फिर से पहचान रही है। लेकिन गांव की कुछ स्त्रियों ने उसे देख लिया। थोड़ी ही देर में बातें पूरे गांव में फैल गई। किसी ने कहा वह अपनी मर्यादा भूल गई, किसी ने कहा उसे अब यह सब शोभा नहीं देता। राधा ने सब सुन लिया। उसके हाथ फिर रुक गए। रंगों से भरी तुलिका जमीन पर रख दी। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया।
उसी समय माधव वहां पहुंचा। उसने अधूरा चित्र देखा और राधा की बुझी हुई आंखें भी। वह धीरे से बोला, क्या फिर दूसरों ने आपके सपनों का निर्णय कर दिया? राधा ने भर्राए स्वर में कहा, मैं लड़ते लड़ते थक गई हूँ। माधव ने उत्तर दिया, थकना स्वाभाविक है, हार मान लेना नहीं। राधा ने पहली बार बिना झुझक उसकी आंख ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके भीतर के इंसान को देख रहा है, उसकी परिस्थिति को नहीं। यही एहसास उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा था। उसने उसी शाम चित्र पूरा करने का निश्चय किया। रात भर दीपक की लौ के सहारे वह रंग भरती रही। हर रंग में उसका दर्द भी था और उसका साहस भी। चित्र धीरे धीरे जीवित होता जा रहा था। जब सुबह हुई तो चित्र अद्भुत था। उसमें एक पिंजरे का खुला द्वार था। द्वार के बाहर उड़ती चिड़िया मुस्कुरा रही थी और दूर आकाश में उगता हुआ सूरज नई शुरुआत का संकेत दे रहा था। चित्र देखकर माधव की आंखें भर आई। वह केवल इतना कह सका, आपने चित्र नहीं बनाया, अपना जीवन उकेर दिया है। राधा ने वर्षों बाद अपने मन को हल्का महसूस किया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कैद सांसें आज़ाद हो गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके संघर्ष की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। उस शाम जब वह प्रतियोगिता में अपना चित्र लेकर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति ने उसके घर के बाहर खड़े होकर ऊंची आवाज़ में ऐसी बात कह दी जिसने राधा के कदमों को वहीं रोक दिया। और उसके हाथों में थामा हुआ वह चित्र अचानक पहले से कहीं अधिक भारी लगने लगा। उस व्यक्ति की आवाज़ पूरे आंगन में गूंज उठी। उसने तिरस्कार से राधा की ओर देखते हुए कहा, जिस स्त्री ने अपने हिस्से का सुख खो दिया हो, उसे नए सपनों का अधिकार नहीं होता। आसपास खड़े कई लोग उसकी बात सुनकर चुप रहे। कुछ लोगों ने सर झुका लिया, कुछ मुस्कुरा दिए, किसी ने राधा का साथ देने का साहस नहीं किया। समाज अक्सर सच से पहले भीड़ का साथ देता है। राधा का चेहरा पल भर में उतर गया। उसकी उंगलियां चित्र को कसकर पकड़ने लगी। वर्षों पहले सुनी गई ऐसी ही बातें फिर लौट आई। उसे लगा जैसे उसके भीतर जागी रोशनी फिर बुझ जाएगी। तभी माधव आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, जिस समाज में सपनों पर पहरा लगाया जाए, वहाँ गलती सपनों की नहीं होती। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, तुम नए हो इसलिए यहाँ के नियम नहीं जानते। माधव ने उत्तर दिया, मैं इतना जानता हूँ कि सम्मान किसी की परिस्थिति देखकर नहीं दिया जाता। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ लोग पहली बार खुलकर माधव की बात सुन रहे थे। राधा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अपने लिए खड़ा होने वाला पहला सच्चा साथी दिखाई दिया। राधा ने गहरी सांस ली। उसने अपने आंसू पोंछे और चित्र दोनों हाथों से संभाल लिया। फिर दृढ़ स्वर में बोला, समाज यदि आज पीछे हट गई तो मेरी हार नहीं होगी, मेरे सपनों की हार होगी। उसकी आवाज़ में ऐसा आत्मविश्वास था कि कुछ क्षण के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। वह बिना किसी की ओर देखे प्रतियोगिता स्थल की ओर चल पड़ा। माधव उसके साथ था, मगर उसके कदम पीछे। वह चाहता था कि आज जीत केवल राधा की हो। प्रतियोगिता में दूर दूर से कलाकार आए थे। सबके चित्र सुंदर थे, मगर राधा के चित्र के सामने लोग दूर तक ठहर जाते। उस चित्र में रंगों से अधिक भावनाएं थी। हर देखने वाले को अपनी ही कोई अधूरी कहानी दिखाई देती थी। निर्णायक मंडल ने सभी चित्र ध्यान से देखे। जब परिणाम घोषित करने का समय आया, पूरा मैदान शांत हो गया। सबकी निगाहें मंच पर थी। राधा का हृदय तेजी से धड़क रहा था। मुख्य निर्णायक ने मुस्कुराते हुए कहा, इस वर्ष का प्रथम सम्मान उस चित्र को मिलता है जिसने केवल रंग नहीं, जीवन का साहस दिखाया। उन्होंने राधा का नाम पुकारा। एक पल के लिए राधा को विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आंखें भर आई। वह धीरे धीरे मंच तक पहुंची। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उसी भीड़ में वे लोग भी खड़े थे जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। आज वही लोग उसकी ओर सम्मान से देख रहे थे। समय का सबसे बड़ा उत्तर शब्द नहीं, परिवर्तन होता है। सम्मान ग्रहण करने के बाद राधा मंच से उतर रही थी। तभी गांव की एक छोटी बच्ची उसके पास आई। उसने मासूमियत से पूछा, क्या मैं भी बड़ी होकर ऐसा चित्र बना सकती हूँ? राधा घुटनों के बल बैठ गई। उसने बच्ची का हाथ पकड़कर कहा, अपने सपनों को कभी किसी के डर से मत छोड़ना। उस उत्तर ने वहाँ खड़े अनेक लोगों को मन को छू लिया। कई स्त्रियों की आंखों में आंसू थे। उन्हें लगा जैसे राधा अकेली नहीं जीती। उनके भीतर दबे हुए सपने ने भी आज सांस लिया। कुछ दिनों बाद गांव की स्त्रियां राधा के घर आने लगी। कोई सिलाई सीखना चाहती थी, कोई चित्र बनाना चाहती थी,
कोई केवल अपने मन की बात कहना चाहती थी। राधा ने अपने छोटे से आंगन को सीखने का स्थान बना दिया। जहाँ पहले सन्नाटा रहता था वहाँ अब हंसी गूंजने लगी। रंग फिर दीवारों पर लौट आए और उसके साथ लौट आया विश्वास। माधव दूर खड़ा यह सब देखकर मुस्कुराता था। उसने कभी अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया। उसका प्रेम अधिकार नहीं, सम्मान था। वह राधा की उड़ान में सहारा बनना चाहता था, बंधन नहीं। एक शाम राधा ने स्वयं उससे कहा, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। माधव चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। राधा मुस्कुरा कर बोली, तुमने केवल मुझे मेरी पहचान वापस दिला दी। माधव ने धीमे स्वर में कहा, जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान जाग जाता है उसका जीवन स्वयं बदल जाता है। राधा की आंखों में कृतज्ञता थी। उसने कहा, यदि तुम साथ रहना चाहो तो यह किसी सहारे का नहीं, बराबरी का होगा। माधव की आंखें भी नम हो गई। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सच्चा प्रेम वही होता है जहां सम्मान पहले आता है और अधिकार बाद में। उस दिन दोनों ने कोई बड़ा वचन नहीं लिया। उन्होंने केवल इतना तय किया कि जीवन की हर सुबह सच, विश्वास और सम्मान के साथ जिएंगे। गांव ने भी धीरे धीरे अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी। जो लोग कभी ताने देते थे वही अब अपनी बेटियों को राधा से सीखने भेजते हैं। राधा ने समझ लिया कि धोखा हमेशा किसी व्यक्ति से नहीं मिलता। कभी कभी समाज की संकीर्ण सोच भी सबसे बड़ा धोखा देती है, लेकिन जो अपने आत्मसम्मान को बचाए रखता है वह एक दिन उसी समाज की सोच बदल देता है। उसने अपने सपनों को फिर से जिया और उन सपनों की रोशनी से ना जाने कितने जीवन जगमगा उठे। कहानी की सीख, सच्चा प्रेम केवल साथ निभाने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के आत्मसम्मान, विश्वास और सपनों को फिर से जीवित करने का साहस है। जो व्यक्ति अपने सपनों पर विश्वास नहीं छोड़ता, अंततः वही जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है।